अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। आज हम जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसका फर्स्ट पार्ट जो कि कंप्लीट हुआ था उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इन मैथमेटिक्स अ फंक्शन टेल्स अस, फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। हाउ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द अदर, के फंक्शन बेसिकली क्या चीज थी कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? इन अ स्टेटमेंट आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एस। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर डिपेंड्स अपॉन, आर किस पे डिपेंड कर रहा है? आर एस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर फंक्शन ऑफ एस है, आर एस का फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे, तो आर इज फंक्शन ऑफ एस। in fact that the Dow Jones Industrial Average changes from the day to day tells us that the, अच्छा ये कह रहा है कि इसकी जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो चेंज हो रही है रोजाना की बुनियाद पर। तो ये क्या चीज बता रहा है? अब इसकी एवरेज तब्दील हो रही है दिनों के हिसाब से, इसका मतलब एवरेज इज अ फंक्शन ऑफ डे। तो एवरेज जो है वो टाइम, इंडस्ट्री और टाइम फंक्शंस हैं? नहीं, इसके अंदर एवरेज और जो है दिन, इनका आपस में फंक्शन बनेगा। टाइम इज अ फंक्शन ऑफ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नहीं टाइम किस इसका फंक्शन है? नहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फंक्शन है किसका? टाइम का। ये थर्ड वन ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है टाइम पे, क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डिपेंडेंट है और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, व्हेन यू मेक ए ग्राफ ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर प्लॉटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हॉरिजेंटल एक्सिस पे होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है जी। अब जिस तरह ये है ना, z इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू, z हमारे पास डिपेंडेंट है और w जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो w जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, z जो है वो वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे होगा। तो इसने वर्टिकल का पूछा तो इसका मतलब z जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे बनेगा। ठीक है जी। ओके, the value of the values taken by dependent variable in a function belongs to the functions। याद रखिएगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट ये वाला जो उसने पूछा है, ये रेंज होती है, और इंडिपेंडेंट जो होता है वो डोमेन होती है। इंडिपेंडेंट जो होता है वो डोमेन बनाता है। कंसीडर अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ अ पर्टिकुलर कार्स गैस माइलेज डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। वो कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि बता रहा है कि किसी कार की जो माइलेज है उसकी स्पीड पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब स्पीड फंक्शन है किस चीज का? गैस माइलेज का। ठीक है, तो गैस माइलेज हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट है। एन अप्रोप्रिएट डोमेन ऑफ द फंक्शन वुड बी, अच्छा, हाउ पर्टिकुलर गैस माइलेज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। अच्छा, वो कह रहा है कि फंक्शन कैसे बताएंगे? 0 to 100 माइल्स पर आवर या माइल्स पर गैलन, अच्छा, या टाइम्स फ्रॉम 0 to 10 मिनट्स। डोमेन, अब जब हम डोमेन की बात कर रहे होते हैं तो डोमेन के अंदर बेसिकली जो चीज आएगी वो उस चीज की आएगी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना? तो गैस माइलेज इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड, माइलेज इज फंक्शन ऑफ स्पीड, तो स्पीड इंडिपेंडेंट है हमारे पास। तो मेरे ख्याल मैंने पहले शायद इसको रॉन्ग बोल दिया था। गैस माइलेज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड कर रही है किस पे? स्पीड पे। तो स्पीड इंडिपेंडेंट हुई, गैस माइलेज डिपेंड कर रही है। तो स्पीड वाली जो यूनिट होगी वो आएगी। ठीक है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? लेंथ पर टाइम, मीटर पर सेकंड होता है ना, जैसे कि ऊपर लेंथ होती है नीचे जो है वो टाइम होता है। इसके अंदर टाइम नहीं है, वो गैलन है, कुछ और चीज है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला यूनिट आएगा, क्योंकि यही जो है वो लेंथ ओवर टाइम है। In general, a mathematical function cannot produce values of its independent variable। फंक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज कौन सी नहीं कर सकता? जाहिर है वो वैल्यूज देगा जो रेंज में है, जो रेंज में नहीं है उन वैल्यूज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द टाइम विच वुड यू
expect to closest of being a periodic function of time. प्राइस पीरियोडिक होती है? नहीं जी, प्राइस बार बार नहीं बदलती, जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, पॉपुलेशन जितनी आज है कल दोबारा या घूम फिर के दोबारा उतनी हो सकती है? नहीं हो सकती। वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक ऑफ एन अर्बन फ्रीवे, हाँ ये है कि जो ट्रैफिक है आज जितनी है थोड़े से के बाद उसी तरीके से घूम फिर के ट्रैफिक वो आ सकती है। प्राइसेस दोबारा घूम के आना या पॉपुलेशन उतनी आना वो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। Suppose that two groups of scientists have created mathematical models they are using to predict future global warming, जो global warming के लिए वो क्या बना रहे हैं। In general, which model you expect to be more trustworthy? कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है? जिसमें एक फंक्शन हो? जरूरी नहीं, एक से ज्यादा बन सकते हैं। To one that predicts past temperature values that are closer to the actual past। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि फ्यूचर वैल्यूज का नहीं पता क्या आएंगी, एक फंक्शन हो दो हो, लेकिन ये जो बी वाला है ना, ये सिलेक्ट करने की वजह क्या है कि हम पुरानी उस मॉडल के अंदर ना पुरानी वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। तो जो पुरानी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा होगा इसका मतलब वो जो है मॉडल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कुछ जो हमें वैल्यूज का पता है उनके बारे में हमें प्रिडिक्शन दे रहा है। कौन सी स्टेटमेंट सेंस बनाती है या कौन सी नहीं बनाती है, इनके कौन सी ठीक हो सकती है कौन सी नहीं ठीक हो सकती। साइंटिस्ट इन अ नेशनल सेंटर ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिसर्च आर मैथमेटिकल मॉडल टू लर्न अबाउट द अर्थ क्लाइमेट। हाँ जी, जो एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं वो यूं कह लें कि मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं अर्थ क्लाइमेट को, यानी कि क्लाइमेट की चेंजेस टाइम के हवाले से किस हिसाब से चेंज हो रही हैं उसका बनाते हैं, तो वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं ना। तो दिस मेक्स सेंस, यानी कि हाँ जी बात समझ में आती है। डिमांड ऑफ द करेक्ट टिकट्स, अच्छा कॉन्सर्ट टिकट इज अ फंक्शन ऑफ देयर प्राइसेस। हाँ जी, टिकटों का जो टिकटों की जो डिमांड है उसका कीमतों के हिसाब से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। कीमतें कम या ज्यादा होने की वजह से उनकी डिमांड भी कम या ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब कीमतों का जो उनकी डिमांड का कीमतों के साथ ताल्लुक है। I graphed a function showing that how many heart rate depend on my running speed. The domain with the heart rates from 60 to 180 beats per minute। वो कह रहा है कि ग्राफ बनाया हमने हार्ट रेट स्पीड के साथ, अच्छा कम ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये तो बात तो समझ तो आती है कि हार्ट रेट कम ज्यादा हो रही होती है। वो कह रहा है कि डोमेन जो थी ना वो 60 से 180 बीट्स पर मिनट। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि रनिंग स्पीड्स पे, रनिंग स्पीड्स के अंदर जो 60 वाली बात है ना, ह्यूमन बीइंग की मतलब नॉर्मल के अंदर भी इतनी नहीं होती। तो जब वो रनिंग की बात कर रहा है तो फिर वो 180 से भी जाहिर है हार्ट बीट जो है वो ये कह लें कि वो जो एक बड़ी वैल्यू आ जाती है, और 60 लो होने के तो चांसेस ही नहीं। तो 60 से 180 जो उसकी डोमेन है ये एक सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अच्छा ये एक फंक्शन है कि हार्ट रेट डिपेंड्स अपॉन रनिंग स्पीड। अच्छा, इसकी जो डोमेन है ना वो रनिंग स्पीड थी, स्पीड कम ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि इसने हार्ट रेट हार्ट बीट उसकी डोमेन लिखी हुई है। डोमेन के अंदर क्या चीज आनी चाहिए थी? डोमेन में आनी चाहिए थी उसकी स्पीड, ये रेंज में आनी चाहिए थी 60 से 180। तो डोमेन में आने ना आने की वजह से ये जो रेंज वाली चीज है वो डोमेन में लिख रहा है, तो इस वजह से ये बात जो है वो गलत है। My mathematical model for the data perfectly, so I can be confident it will work equally well in new situation। हाँ, वो कहते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल बनाया पहले वाले में उसने काम किया तो आइंदा भी काम कर सकता है ऑब्वियसली। अच्छा, ये पॉइंट्स बनाने हैं, कह रहा है कि 0 1 बनाए, -2 0 बनाए। 0 1 बनाना है जब, तो एक्स की 0 1 का मतलब है एक्स की वैल्यू 0 लेंगे और वाई की वैल्यू 1 लेंगे, तो ये 0 1 आ गया। अच्छा, ये इससे अगला ग्राफ है ना उस पर शायद मैंने 1 2 3 साथ में हाँ ये लिखे हुए हैं। ये देखो ना 0 -1 है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है -1। ये 2 -1 है तो एक्स की जो पहला कंपोनेंट ना वो एक्स पे ढूंढना है, दूसरा -1 यहाँ पे ढूंढना है। तो इन दोनों को आपस में यानी कि ये कह लें कि इस तरह मिलाया गया है कि -1 को इधर से मिला दिया उसने और 2 को इधर से मिला दिया, तो ये माइनस 2 -1 बन गया। 3 -4 है तो एक्स पे 3 ढूंढना है, ठीक है, और -4 है तो
y पे जो है वो -4 ढूंढ लेना है। तो उनको आपस में मिला के पॉइंट, इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर ये ड्रा करने हैं। ये एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज के अंदर। आइडेंटिफाइंग फंक्शंस कि हमने डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं हमने बताना है कि कौन कौन से जो है वो फंक्शन है और कौन से नहीं है, और फिर अगर ये फंक्शन है तो कौन सा इनमें से डिपेंडेंट है और कौन सा इनमें से इंडिपेंडेंट है। यू जंप फ्रॉम एन एयरप्लेन एंड want to know how far you have traveled at various times during your descent, यानी कि descent से यहाँ से मुराद है कि ऊपर से अ, नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो एयरप्लेन से जंप किया पैराशूट के जरिए, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है मुख्तलिफ टाइम्स में। अब जो टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा डिस्टेंस, क्योंकि जितना टाइम गुजरेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, तो टाइम इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यू मेक लिस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स नेम्स एंड देयर ईमेल एड्रेस। तो फ्रेंड का नेम और ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस बंदे के नाम के हिसाब से होगा ना, इसका मतलब नाम जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और उसका ईमेल एड्रेस डिपेंड कर रहा होगा उसके नाम पे, कि ईमेल एड्रेस उसका लिखा जाएगा जो कि भाई किस बंदे का नाम है उसके हिसाब से जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो लिखा जाएगा। ओके, ये डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। इंडिपेंडेंट, अच्छा, you are a music store owner and want to know how the demand of CDs depends on the price। तो यहाँ पे देखें ना, डिपेंड्स ऑन प्राइस कह दिया तो प्राइस इंडिपेंडेंट होगी, जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है, डिमांड इंडिपेंडेंट हमारे पास डिपेंडेंट होगी उसकी। तो कुछ चीजों में ना तो डायरेक्ट पता चल जाता है। यू वॉक थ्रू ए कार लॉट, यूज कार लॉट एंड लिस्ट ऑफ इट्स प्राइसेस एंड मॉडल ईयर ऑफ ईच कार। अच्छा, अब मॉडल ईयर और जो प्राइसेस हैं, अब आपको पता है कि कीमतें किस चीज पर डिपेंड कर रही होती हैं, कि मॉडल कौन सा है। मॉडल जिस हिसाब से पुराना होगा कीमतें उस हिसाब से कम होंगी। तो इट मींस कि कार प्राइसेस आर फंक्शंस ऑफ मॉडल या डिपेंड्स ऑन मॉडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मॉडल है वो इंडिपेंडेंट है, मॉडल कम ज्यादा होगा उसी हिसाब से कीमतें कम ज्यादा होंगी। तो मॉडल ईयर पे डिपेंड कर रही हैं प्राइसेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एज और शू साइज। अब देखें, शू साइज ना एज के हिसाब से बढ़ता है, एज अपनी मर्जी से कम ज्यादा होगी और शू साइज जो है वो उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो एज इंडिपेंडेंट और शू साइज डिपेंडेंट, ये देखिए उसने ब्रैकेट में लिखने का मतलब भी यही है कि पहला जो है वो इंडिपेंडेंट है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट है। एज ए चाइल्ड एज शू साइज, अच्छा, वंस द, ये नीचे आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ गैस टैंक, कॉस्ट ऑफ द टू फिल द टैंक। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट उसने दे रखे हैं, उसको फिर हमने लिखना है खुद से कि क्या मतलब हुआ। अब वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी, कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। जाहिर है बड़ा टैंक होगा तो ज्यादा पैसे चाहिए ना फिर उसको भरने के लिए, बड़ी टैंकी हो किसी गाड़ी की तो उसको फिल करवाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ओके, एज द टाइम पासिस प्राइसेस इंक्रीजेस, टाइम ऑफ फोर्ड स्टेशन, टाइम और प्राइसेस ऑफ फोर्ड स्टेशन, जाहिर है जिस 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 तरह वक्त गुजरेगा वैसे वैसे उसके प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगे। लैटिट्यूड एंड ओशन टेम्परेचर ऑन द गिवन डे, जैसे जैसे वो कह रहा है कि लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कम होता चला जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लैटिट्यूड क्या लें कि कम बढ़ रहा होता है वैसे वैसे जो है टेम्परेचर कम होता है। एरिया ऑफ पार्किंग लॉट, मेंबर ऑफ कार्स दैट कैन बी पार्क्ड इन द लॉट। तो वो कह रहा है कि अगर ज़्यादा कार का पार्किंग लॉट का एरिया ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा लोगों को हम जो है वो पार्किंग की सहूलत दे सकते हैं। यानी कि ये कह लें कि जो दूसरी चीज़ है ना वो पहली चीज़ पे क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। उसके हिसाब से स्टेटमेंट यहाँ पे सॉल्यूशंस मैंने इन सारों के लिख दिए हुए हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको, और फिर उसके बाद हम इसके जो सेकंड पार्ट है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस उसकी तरफ इंशाल्लाह जो है वो मूव करेंगे। थैंक यू।